जी, तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ एक ब्यूटी टिप, जिसको कि आप अगर रूटीन में ऐड कर लेते हैं तो आपको फिर किसी और ब्यूटी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। टोटली नेचुरल है ये और इसके बेतहाशा फ़वाइद हैं। अच्छा जी, तो मैं बात कर रही हूँ रोज़ वाटर यानी अर्के गुलाब की। अर्के गुलाब के फ़वाइद से तो हम सब वाकिफ़ हैं और ये है कि अर्के गुलाब की ये होता है कि आप इसे घर में भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और मार्केट से बाय कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन होता ये है कि ज़्यादातर जो अर्के गुलाब हमें मार्केट से मिलता है, ये इस पे इन्होंने सेंट ऐड किया हुआ होता है और ये है कि ये ओरिजिनल नहीं होता, प्योर नहीं होता। तो इस चीज़ का ख़्याल रखें कि जो भी अर्के गुलाब आप अपनी रूटीन में ऐड कर रहे हैं वो 100% प्योर हो, तो तभी आपको जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं वो मिलेंगे। तो ये जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ अर्के गुलाब, ये मैंने एक फार्मेसी से बाय किया था और ये स्प्रे बॉटल की फॉर्म में है और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं और इसमें मैंने रोज़ ऑयल भी ऐड किया हुआ है। तो ये मैं अपनी रूटीन में यूज़ करती हूँ, तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो इसीलिए मैं इस थीम पे वीडियो जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है? सबसे पहली चीज़ क्या है कि अर्के गुलाब में होती हैं जी स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़। तो तमाम जो ख़वातीन जिनको कि होता है कि उनका कम्प्लेक्शन फेयर हो जाए, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक मेथड है, एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें यह है कि आपने करना क्या है कि आपने मॉर्निंग में फ़ेस वॉश करने के बाद क्लीन फेस पे जो अर्के गुलाब है इसको अप्लाई करना है। एक तो इंस्टेंटली आपको फ्रेशनेस का एहसास होगा। सेकेंडली ये है कि इसकी जो मशहूर कुन खुशबू है ये हमारे मूड को एनहांस करेगी और जो थर्ड जो मैंने पहले ज़िक्र किया कि इसमें स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये आपकी स्किन या आप इसे कुछ अर्सा जब इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट्स नज़र आने लग जाते हैं। आपकी स्किन ज़्यादा फेयर और ग्लोइंग हो जाती है। रोज़ वाटर यानी अर्के गुलाब अगर आपके फेस पे किसी भी तरह के कोई डार्क स्पॉट्स हैं तो उनको फेड कर देता है और इसके अलावा आपकी स्किन पे अगर अनइवन स्किन टोन का इशू है तो उसको भी रिजॉल्व कर देता है। इसके अलावा इसमें होती हैं जी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। तो जब हम रोज़ वाटर को अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो ये होता है कि ये हमें एक्नी और पिंपल से जो है प्रोटेक्ट करता है, एक्नी और पिंपल से बचा के रखता है और ये है कि रोज़ वाटर को आप एज अ क्लेंज़र भी यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंपल सा मेथड ये होता है कि आपने अपनी रोज़ वाटर को अपने फेस पे अप्लाई करना है और सॉफ्टली एंड जेंटली अपने फेस पे मसाज करना है और फिर फेस वॉश कर लेना है। तो ये बहुत ही अच्छा एक क्लेंज़र है और चूँकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं तो ये हमें जो एक्नी और पिंपल्स हैं उनसे बचा के रखता है और इससे ये है कि हमारी स्किन को क्लियर रखता है। इसके अलावा ये होता है कि कई दफ़ा अगर किचन में काम करते हुए कुछ अगर हमारे कोई कट लग जाता है तो उस पे ये है कि अगर हम इसको स्प्रे कर लेते हैं रोज़ वाटर को तो ये होता है कि ये उससे ये हमें एक तरह से क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है तो ये हमें इन्फेक्शन से बचा के रखता है। तो ये तो मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रोज़ वाटर यानी अर्के गुलाब आपकी स्किन को खूबसूरत बनाने में, आपके चेहरे पे एक निखार लाने में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। यानी अगर आप चाहें कि आपके अगर चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग हो जाए तो आपको अर्के गुलाब ये 100% प्योर जो रोज़ वाटर है उसको आपको अपनी रूटीन में ऐड कर लेना चाहिए। तो ये है कि आप कुछ अर्सा इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो नज़र आने लग जाते हैं। ये वाक़ई में स्किन को ग्लोइंग बनाता है। साथ-साथ ये है कि जो अर्के गुलाब की जो एक मशहूर कुन खुशबू होती है, ये हमारे मूड को एनहांस करती है। मैं इसको इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ कि मॉर्निंग में फ़ेस वॉश करने के बाद क्लीन फ़ेस पे मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ और पूरा दिन मुझे एक तरोताज़गी का एहसास रहता है और रात को सोने से पहले फ़ेस वॉश करने के बाद मैं इसको अपने फ़ेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये है कि एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और दूसरा ये है कि पूरी रात हमें फ्रेशनेस का एहसास जो है वो रहता है।
और जब मॉर्निंग में हम फेस वॉश करते हैं तो हमारी स्किन ज़्यादा फ्रेश, फेयर और ग्लोइंग होती है। अर्के गुलाब को जो हम वैनिशिंग क्रीम यूज़ करते हैं, यानी डेली हम जो भी क्रीम यूज़ करते हैं उसमें हम ऐड करके तो यूज़ कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि हमें ज़्यादा जो रेडिएंट स्किन है वो मिलती है। तो ये जो अर्की गुलाब मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है, अगर आप इसके ऊपर पढ़ें तो इसके ऊपर भी मेंशन किया हुआ है कि आप इसे किसी भी अच्छी सी क्रीम में ऐड करके तो इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा रेडिएंट स्किन मिलेगी। अच्छा जी, उसके बाद ये एक और चीज़ इसमें है जी कि अर्के गुलाब जो है वो आपकी स्किन को एक यूथफुल ग्लो भी देता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये आपकी स्किन पे एक यूथफुल ग्लो लेके आता है। इसका एक बहुत ईज़ी सा मेथड ये है कि जो अर्के गुलाब है इसको अगर आप ग्लिसरीन में ऐड कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र बन जाता है और ये आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स देता है। तो ये भी इन्होंने इसके बॉक्स के ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो ख़ास करके गर्मियों में मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ है ये, कि एक तो नेचुरल है और दूसरा ये कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और तीसरा ये कि इसकी जो अगर हम स्किन की एस्पेक्ट से अगर हम बात करते हैं ना, ब्यूटी के एस्पेक्ट से बात करते हैं, तो ये है कि ये स्किन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी बनाता है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं अर्के गुलाब यानी रोज़ वाटर की, कि ये हमारे लिप्स के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। हमारे लिप्स को सॉफ्ट एंड प्लम्प बनाने में अर्के गुलाब एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है जी, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। सिर्फ इसमें करना क्या होता है, फेस वॉश करने के बाद आपने जो लिप्स पे इसको अप्लाई कर लेना है। चाहे डायरेक्टली रोज़ वाटर यूज़ कर लें या चाहे रोज़ वाटर में विटामिन ई कैप्सूल की जो जेल होती है वो जिसका लिक्विड होता है वो आप चाहे ऐड कर लें। तो जो है वो आपने अपने लिप्स पे अप्लाई करना होता है और ये लिप्स को पिंक, सॉफ्ट एंड प्लम्प बनाने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है और मतलब बहुत ही ये बेहतरीन रहता है फॉर लिप्स। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं रोज़ वाटर के फ़वाइद, जो कि बालों के लिए क्या इसके फ़वाइद हैं। अर्की गुलाब बालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ इस लिहाज से है कि जब हम बाल ब्रश करते हैं तो ये होता है, ख़ास तौर पे जिनके बाल लंबे हैं उनका क्या होता है कि जब उनको बाल जब वो डिटेंगल कर रहे होते हैं तो उनके लिए कि अगर वो पहले रोज़ वाटर स्प्रे कर लें अपने बालों पे, तो ये है कि एक तो उनको ये बाल जो हैं उनके टूटते नहीं हैं, बहुत ईज़िली डिटेंगल हो जाते हैं। और ये है कि रोज़ वाटर के इस्तेमाल से बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और बालों में एक शाइन आ जाती है। और ये है कि मतलब बहुत ही यानी कि बालों के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है और बालों में बहुत ही प्यारी सी मसूरकुन खुशबू भी आ जाती है। तो ये थे चंद फ़वाइद अर्के गुलाब के, जो कि मैंने इस वीडियो में शेयर किए और मैं ख़ुद अर्के गुलाब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो मतलब मेरी तो रूटीन में अर्के गुलाब मुस्तकिल एडेड है। तो जो फ़वाइद मुझे महसूस हुए, जो मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किए, वो मैंने अपनी इस वीडियो में शेयर कर दिए। तो ये है कि अर्के गुलाब को हम नेचर्स मिरेकल भी कह सकते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और फिर यह है कि एक बिल्कुल नेचुरल चीज़ है और आपको पता है कि जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं ये इनका ये होता है कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि जो रोज़ वाटर यानी अर्के गुलाब हम यूज़ कर रहे हैं वो 100% प्योर हो। ठीक है, तभी हमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब द चैनल and do share it with your friends and family, ताकि वो लोग भी जो है ख़ास तौर पे जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ये क्रेज़ होता है कि उनकी स्किन खूबसूरत हो, वो बाल खूबसूरत हो, लेकिन वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं और उनको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे होते, या अगर रिज़ल्ट्स मिलते भी हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि टोटली नेचुरल है और ये है कि हम चाहें तो इसे घर में भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ये है कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बेहतरीन रिज़ल्ट्स होते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि जो चीज़ भी आपने स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई करनी है ना, चाहे वो नेचुरल ही क्यों नहीं है,
तब भी यह है कि बहुत सोच समझ के अप्लाई करें। पहले अपनी स्किन का एनालिसिस करें और अगर आपके लगे कि ये चीज़ आपके लिए सूटेबल रहेगी तो तभी उसको अपनी स्किन पे अप्लाई करें। और ये है कि अप्लाई करने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। और ये है कि जो भी चीज़ चाहे वो कुदरती क्यों ना हो, लेकिन जो चीज़ आपने स्किन के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करनी होती है उसको अप्लाई करने से पहले पहले थोड़ा सा उसका एनालिसिस कर लें कि क्या आपके लिए सूटेबल रहेगी कि नहीं। बाकी जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे तो रोज़ वाटर के गुलाब मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल करी हूँ, तो मुझे मेरा तो इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है।